अगर ये अलायंस है, आशा बोली, तो शायद ये उनका रीग्रुप करने का प्लान हो, क्योंकि पहली हार के बाद वापस उठने की कोशिश है। अगर वो हमें हमारे में फोर्स से अलग कर देंगे तो खतरा बड़ा हो जाएगा। कार्ला इसकी नजर तनी। तो प्लान क्या है? उसने पूछा। आशा ने अपने बचपन का एक सीन याद किया। उसने अपने पापा से पूछा था, पापा, हम इन बार्बियंस को प्रिवोस्ट के नागरिक क्यों नहीं बना देते? उनके पिता ने कठोर आवाज में जवाब दिया था, नहीं, वो लोग फॉरगेटन लैंड्स में सरवाइव करते हैं क्योंकि वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड? बच्ची आशा ने हैरानी से पूछा। वहाँ एक अजीब एनर्जी है, उसके पिता ने कहा। किसी को एग्जैक्टली पता तो नहीं है, पर जो लोग कंटामिनेटेड हो जाते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। अगर ये लोग सिर्फ खाना चाहते होते तो प्रिवोस्ट मदद कर देता, पर ये लोग लूटते हैं, अटैक करते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रिवोस्ट से बाहर रखते हैं। आशा ने सोचा, तो इसलिए हम फॉरगेटन लैंड्स के घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते। उसके पिता ने हाँ कहा। एजुकेशन की कमी हो या कुछ और, ये बारबेरियंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने में माहिर नहीं होते। वापस प्रेजेंट में आशा ने धीरे से बोला, अगर ये सब सच है तो फिर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया? तभी बाहर से जोर का हंगामा हुआ। बारबेरियंस हमला कर रहे हैं। आशा और कार्लाइस दोनों एक पल में खड़े हो गए। आशा ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर ग्रुप्स जमा हो चुके थे। उन्होंने पैलेस पर पत्थर फेंके। आशा चिल्ला पड़ी और सीधे बाहर भागी। उसने बस्ती को पकड़ा और जोर से बोली, रिपोर्ट दो। बस्ती ने सख्ती से सिर हिलाया। ये फोर्स लास्ट टाइम से ज्यादा बड़ा है। सब जल्दी जमा हुए और हालत को समझने लगे। किस ट्राइब का अटैक है ये? किसी ने पूछा। ये इक्रम ट्राइब है, जवाब आया। आशा की आंखें तनी। पिछले बैटल में इतने नुकसान उठाने के बाद ये फिर क्यों अटैक कर रहे हैं? जीरोम ने बोला, लगभग 2000 लोग हैं। हम उन्हें पहले लोकेट नहीं कर पाए। आशा ने मुट्ठियां कस ली। उनकी कैलवरी डबल है और कई घोड़े फॉरगेटन लैंड्स के नहीं लगते। आशा ने गहरी सांस ली। इस बार मुझे कार्लाइस की मदद लेनी पड़ेगी। वो कार्लाइस के ऑफिस में घुस आई। उसने कहा, प्लीज हेल्प मी। उसकी आवाज स्टिडी थी। मैं जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे स्वीकार करूंगी। कॉन्सिक्वेंसेस? कार्लाइस थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने सांस भरी। अगर आर्मी वाइप्ड आउट हुई, हम खुद बड़ा नुकसान उठाएंगे। ये वार है, हमें साथ लड़ना पड़ेगा। आशा, अपने हाथ मजबूत करो। अगर तुम प्रिवोस्ट पर अकेली हुकूमत चाहती थी तो शायद ये हमला नहीं आता। हमने इतना रोक रखा है। आशा ने जवाब दिया, तुम मुझे एरोगेंट समझते हो, पर मैं वो टाइटल तब तक नहीं निभाती जब तक मैं रिस्क नहीं लेती। अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो मैं उस टाइटल के लायक नहीं। कार्लाइस ने थोड़ा रुक कर कहा, तुम प्रीवोस्ट की बुनियाद हो, शुरू से। अगर तुम चाहती हो रीपे करना, उसका जवाब बाद में देख लेंगे। जल्द ही कार्लाइस और आशा अपने नाइट्स के साथ घोड़े पर चढ़ गए, एक इंटेंस बैटल के लिए रेडी होकर। स्काउटिंग में कार्लाइस बोला, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं, जैसे प्लानिंग हो। आशा की भवें तन गई। वो खुद कभी इतने रिसोर्सेस खुद से नहीं ला सकते। अगर ये स्पाई नहीं है तो सिर्फ एक ही जवाब है, बाहर से मदद मिल रही है उन्हें। बाहर से? आशा ने डर भरी आवाज में पूछा। कार्लाइस ने कठोर मुस्कान दी। किसी ने बाहर से रिसोर्स देकर यहाँ आग भड़का रहे हैं। आशा का चेहरा खराब हो गया। क्या प्रीवोस्ट भी अंत में सफर करेगा? उसने सोचा। कार्लाइस ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, डर गई हो क्या? डर? आशा ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम सोचते हो हम इतनी छोटी चीज से डरते हैं? कार्लाइस ने बोला, तुम परेशान लग रही हो। आशा ने थोड़ा गुस्से में कहा, मैं घबराई नहीं हूँ, पर मुझे थोड़ा टेंशन है कि क्या तुम्हारे गार्ड्स और हमारी आर्मी सही तरह से मिलकर लड़ पाएगी? पर ट्रेनिंग के बाद रिलेशन बेटर हुए थे। हम 3 ग्रुप्स में मूव करेंगे, ऑफेंस और डिफेंस स्प्लिट। तुम और मैं फ्रंट लीड करेंगे।
कार्लाइस ने ऑर्डर दिए। गार्ड्स बेली और सलून को लेफ्ट राइट कवर करने के लिए असाइन किया और गार्ड डोनोवन को कैसल की रक्षा दी। क्या सब लोग रेडी हैं? कार्लाइस ने पूछा। हाँ माय लॉर्ड, सिपाहियों ने एक साथ जवाब दिया। कार्लाइस ने आशा को देखा और पूछा, कुछ कहना है? उसने सिर्फ सर हिलाया। सेम एज ऑलवेज। कार्लाइस का चेहरा मुस्कुरा गया। ठीक है, चलो। और कमांड गूंज उठी। दोनों तरफ से घोड़े भागे, तलवारें टकराने लगी, जंग शुरू हो गई। कार्लाइस ने आशा की तरफ झुकते हुए कहा, मैं तुम पे अपनी पीठ छोड़ रहा हूँ, माय लेडी। वो दोनों इतने इफिशिएंटली लड़ रहे थे, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक सुर में लड़ रहे हो ऐसा लग रहा था। अचानक एक हमलावर चिल्ला उठा, वो है, वो है। कार्लाइस ने सीधा बीच में घुसकर उनका रास्ता रोक दिया। और तुम कहाँ जा रहे हो जनाब? उसने गरज कर पूछा। फिर तेजी से आगे बढ़कर दुश्मन की लाइन तोड़ दी। आशा ने चीख कर बोला, राइट साइड संभालो। दोनों ने मिलकर दुश्मन को काट दिया। बारबियंस की लाइन छोटी हो गई। कार्लाइस उसकी तरफ झुक कर बोला, मजा ही आ गया। आशा सांस लेते हुए थोड़ी कठोर आवाज में बोली, सामने ध्यान दो। कार्लाइस ख्याल में बोला, किसी पर अपनी पीठ छोड़ देना अजीब फीलिंग है। फिर आशा चिल्लाई, अपना फ्रंट संभालो, और आगे झांककर एक और दुश्मन को निशाना बना दिया। कार्लाइस हंस पड़ा, तुम्हें ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आशा थोड़ी सी पीछे मुड़कर बोली, इसका कर्ज मैं तुम पर चढ़ा देती हूँ। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा कर्ज तो मैं ही चुकता करूंगा। कुछ नाइट्स ने धीरे से कहा, इनका टीम वर्क कितना कमाल का है। बस्टी अभी लड़ते हुए चीख पड़ा, पीछे से बच के, पीछे से आएंगे वो लोग। एक नाइट ने ताना मारा, तुम बोलने से पहले खुद देख लो। बस्टी हंसा, ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक बूढ़ा आदमी एक खिड़की से देख रहा था। आंखें तीखी थी उसकी। उसने धीरे से अपने आप से कहा, जिनके कपड़े नहीं वो बारबेरियंस, जिनके आर्मर्स है वो हमारे लोग, पर सबसे अलग जो लग रहा है वही आने वाला एम्परर और उसके साथ वाली औरत। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे बैटलफील्ड पर देखूंगा। वो अपनी स्केच बोर्ड की तरफ भागा। यही सही जगह है जहां उनका बंधन दिखता है, कैसल में नहीं। उसने अपने टूल्स निकाले जज्बात से। हो सकता है ये मेरा सबसे बड़ा आर्ट बन जाए। लड़ाई के बीच में हंगामा बढ़ गया। एक बहादुर सिपाही चिल्लाया, बास्टर्ड्स, तुमने हमें यूज किया। इसने गुस्से में बोला, मैं तुम सबको कर्ज करूंगा। आशा ने अपने अंदर सोच रही थी, इन मास्टर्स ने हमें यूज किया। एक नाइट्स ने कार्लाइस को बताया, आपने कहा था ये वार इनग्राम्स ने शुरू नहीं की, ये कोई प्लान कियोज है। कार्लाइस बीच में बोला, ये बास्टर्ड्स जीतने की उम्मीद नहीं रख रहे, ये बस परेशानी बनाने के लिए कर रहे हैं। आशा ने ठंडा जवाब दिया, तो हम इन्हें खत्म कर देंगे ताकि ये दोबारा ना आए। कार्लाइस आंखों में चमक लिए बोला, मुझे तुम्हारी ये आंख पसंद है। चलो फ्रीवोस्ट को आज़ाद करते हैं और एम्पेरियल टेरिटरी पे कभी वापस पैर नहीं रखने देंगे इन्हें। थर्ड बैटालियन, बाउंड्री सील करो। उनके ब्रेव्स यहीं पर प्रीवोस्ट में मिलेंगे। बारबेरियंस ने फिर से घेर लिया, पर सब ने हाथ मजबूती से पकड़े हुए बैटल में खड़े रहे। आशा एक बारबेरियन पर तलवार मारकर बोली, लगता है इनका मकसद हिज हाइनेस को निशाना बनाना है। कार्लाइस तलवार चलाते हुए बोला, उनकी कोशिश तारीफ लायक है, पर कामयाब नहीं होगी। तलवारों की टक्कर में कार्लाइस जोर से चिल्लाया, कभी देखा है लोग अपनी जिंदगी इस तरह कुर्बान करते हुए? ये लोग अपनी लड़ाई का रुख बदल रहे हैं। और फिर एक तीखी स्ट्राइक के साथ कार्लाइस ने दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। एक और मोमेंट जिसे बैटलफील्ड में उनकी जोड़ी चमकती नजर आई। बारबेरियंस के मास्टर ने गुस्से से दहाड़ मारी और फिर से हमला करा। एक शक्तिशाली बारबेरियन सीधा कार्लाइस पर झपटा, पर उसके पास खड़ी आशा ने बीच में आकर उस बारबेरियन को मार गिराया। कार्लाइस ने कहा, एक बार फिर तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। उस बारबेरियन की लाश को देखते हुए उसने पूछा, उसने क्या कहा था?
आशा ने भौहें उठाकर कहा, मुझे पता नहीं, मैंने पहली बार सुना उन बारबेरियंस को अपनी भाषा बोलते हुए। कार्लाइस ने गहन सोच में कहा, मुझे लगता है मैंने ये आवाज़ पहले भी सुनी है। 7 साल पहले जवान कैरलाइस एक कैरेज में बैठा था, बाहर देखते हुए। दो अजीब आदमियों की कठोर बोली सुनकर बोला, अब ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। उसकी आंखों में उस समय भी थोड़ा सा घृणा और जिज्ञासा थी। तभी वर्तमान में एक बारबेरियन उस पर झपटा, पर आशा ने तुरंत पलटकर उसे रोक दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसने चीख कर कहा। कार्लाइस ने कहा, बस सोच रहा था उनके शब्दों का मतलब क्या था। आशा ने गुस्से से कहा, उस पर ध्यान मत दो, ये सब मरने वाले हैं वैसे भी। कार्लाइस थोड़ा मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे अल्फाज काफी प्रोवोक करने वाले हैं आजकल। अक्सर बैटलफील्ड पर लोग अपना होश खो देते हैं, पर तुम एक अकेली हो जो रॉयल फैमिली के बारे में भी ऐसे पागलपन से बोल सकती हो। फिर धीरे से सोचता है, शायद मैं अजीब इसलिए बिहेव कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए किसी को मारते हुए, वरना मुझे ये ख्याल नहीं आता कि ये लड़की खूबसूरत लग रही है। कार्लाइस ने कहा, चलो मेरी वाइफ। आशा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और दोनों ने एक साथ तलवार उठाकर बारबेरियंस पर धावा बोल दिया। लंबे समय तक लड़ाई चली। जमीन पर लाशों का समंदर बिछ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, पसीने से भीगे, आंखों में थकान और जीत का जुनून। सुबह जब सूरज उगता, दोनों ने बैटलफील्ड देखा। 2000 से ज्यादा बारबेरियंस मरे पड़े थे। कार्लाइस ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है अब ये खत्म हुआ। आशा ने धीरे से कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है। वो एक दूसरे के करीब आए और बिना कुछ कहे, गाइस, दे किस्ड। अब इतनी लड़ाई के बाद तो ये तो बनता ही है। और जैसे ही उनके होठ मिले, नाइट्स के बीच से आवाज गूंज उठी, हुर्रे हुर्रे, लॉन्ग लिव हिज हाइनेस एंड लेडी आशा। प्रीवोस्ट के सोल्जर खुशी से चीयर कर रहे थे, अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान पैलेस में गैब्रियल नॉक्स गुस्से और पछतावे में जल रहा था। उसने अपने हाथ मेज पर पटक कर कहा, बेकार लोग, इतनी मदद दी मैंने और एक खरोच तक नहीं ला सके उस पर। उसकी आवाज में जलन और हार का दर्द था। हर बार जब मेरी पावर्स उसके सामने आती है, मुझे लगता है जैसे मैं भगवान के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक भक्त हूँ, पर उसके सामने मुझे शैतान जैसा महसूस होता है। उसने अपने जिंदगी के बलिदान याद किए। मैंने पूरी जिंदगी एम्पायर को सुधारने में लगा दी, पर मंदिर के अंदर भी एक दीवार है, ताकत, रुतबा और धन की। जिनके पास ये नहीं, उन्हें तो कैपिटल में रहने का हक भी नहीं मिलता। उसने याद किया जब पहली बार उसने प्रिंस कार्लाइस को देखा था। बच्चे चीयर कर रहे थे, हिज मैजेस्टी, प्रिंस आ गए। एक छोटा बच्चा गिर गया। गैब्रियल ने उसे उठाया और ऊपर देखा। कार्लाइस अपने घोड़े पर बैठा, बिल्कुल निर्दय, आंखों में घमंड। उसने सोचा, ये होगा एम्परर। अगर ये राज करेगा तो घमंड और अन्याय ही चलेगा। तब उसने फैसला लिया, सिस्टम के खिलाफ लड़ना ही होगा। और एक दिन पुरानी लाइब्रेरी में उससे मिला एक किताब, बिना टाइटल का। ये क्या है? उसने सोचा। किताब खोलते ही आंखें फैल गई। ब्लैक मैजिक, मंदिर के द्वारा बैन किया हुआ ब्लैक मैजिक। गैब्रियल का मन लड़ रहा था, ये गलत है, पर अगर एम्पायर को बचाने के का यही एक रास्ता है तो फिर। उसने अपने दिल को समझाया, मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रिस्ट हूँ। अगर मुझे अपने रूह अंधकार में देने पड़े तो भी ये बलिदान एम्पायर के लिए होगा। भगवान मुझे इसके लिए माफ कर देगा। उसने स्पेल लिखा, बारबेरियंस के शरीरों को अपने जादू के चक्र से जोड़ दिया। एक शर्त रखी, अगर तुमने कार्लाइस को नहीं मारा तो तुम्हारे जीवन की बलि चली जाएगी। इस तरह बारबेरियंस उसके लिए एक जिंदा बलि बन गए। पर जब उनकी मौत हुई, गैब्रियल ने महसूस किया, इतनी सारी जाने गई, फिर भी उनकी लाइफ फोर्स इतनी कम क्यों लग रही है। क्या ये एबेंडन लैंड्स का श्राप है? उसने सोचा,
दुनिया के लिए वो ज़मीन बेकार है, पर शायद कुछ लोगों के लिए वो एक अनएक्सप्लोर्ड ट्रेजर है जहाँ अनजाने चीज़ें छुपी हुई हैं। इधर बैटलफील्ड में इक्रम ट्राइब पूरी तरह हार गई थी। प्रीवोस्ट के सैनिकों ने उन्हें बॉर्डर के पार भगाया और उनकी लाशें कर्स लैंड में दफन कर दी। वापस आने पर उनका स्वागत किया गया। सबका बहुत धन्यवाद। तुम सबने एम्पायर का नाम रखा। कार्लाइस ने थकान भरी मुस्कान के साथ कहा। लगभग 1 महीना लगा, पर प्रीवोस्ट अब सुरक्षित है। कार्लाइस ने मुस्कुराकर कहा, पर बैरॉन, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारे सप्लाई और स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट सही टाइम पर ना होते तो हम उन्हें हरा नहीं पाते। बैरॉन ने हल्का सा कंधा उचकाकर कहा, मैं तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था मैम, माय लॉर्ड। फिर आशा की तरफ देखा और मुस्कान के साथ बोला, आशा, तुम तो जानती हो ना, लोगों को तारीफ कर सुनने की आदत नहीं होती। आशा चुप थी, आंखों में दूर तक सोचती हुई। वो और कार्लाइस दोनों ने बिना बोले एक दूसरे से आंखों ही आंखों में प्रॉमिस ले लिया था कि बैटलफील्ड में जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। किसकी बात? कुछ पल की खामोशी के बाद कार्लाइस ने उसे देखा और बोला, हमें एक विक्ट्री बैंक्वेट रखना चाहिए। हमने युद्ध जीता है आफ्टर ऑल। आशा ने हैरानी से पूछा, विक्ट्री बैंक्वेट? हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पहले खुद खाने के लिए मुश्किल होती थी, फीस्ट तो दूर की बात थी। कार्लाइस ने मुस्कुराते हुए कहा, वो पहले था, अब नहीं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सबके लिए सेलिब्रेशन होगा। पैलेस के अंदर एक नई एनर्जी भर गई। प्रिपरेशन शुरू हो गए। लोगों के चेहरों पे एक्साइटमेंट और जीत का गर्व था। ईसेट ने हंसते हुए बस्टी से कहा, मैं तो सोच रहा था अब बच नहीं पाऊंगा, मिट्टी से फिसलता ही जा रहा था। बस्टी ने जोर से हंसा, तभी तो मैं आया था तुम्हें बचाने। उन्हें देखकर आशा ने धीरे से कार्लाइस से कहा, उन्हें इतना खुश देखकर सुकून मिलता है। शायद बैटलफील्ड पे दर्द के बीच में ही लोग सबसे मजबूत रिश्ते बनाते हैं। कार्लाइस ने उसे देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और शांति दोनों थे, लेकिन कहीं दूर अपने महल में एम्प्रेस गुस्से में दांत किटकिटा रही थी। ये जीत एक वार्निंग है, एम्प्रेस के लिए, बारबेरियंस के लिए और उन सब के लिए जो हमें चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। शाम ढल गई थी। पैलेस में सुकून था, लेकिन आशा और कार्लाइस के बीच एक अलग सी टेंशन हवा में थी। आखिर किस जो कर लिया था? एक ऐसी खामोशी जिसमें लफ्ज कम थे पर जज्बात ज्यादा थे। कार्लाइस उसके करीब आया, आंखों में एक मिस्चीवियस चमक के साथ कहा, तुम जानती हो मुझे अब क्या चाहिए? आशा ने थोड़ा चौंक कर पूछा, क्या मतलब? क्या तुम किसी और औरत को बुलाने की बात कर रहे हो? कार्लाइस ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, जब मेरी वाइफ खुद यहाँ है तो मुझे किसी और की जरूरत ही क्या है? फिर हल्का सा झुककर बोला, तो हम वाकई एक कपल है ना? आशा का चेहरा लाल पड़ गया। शब्दों ने उसे कुछ देर के लिए चुप कर दिया। कार्लाइस ने सोचा, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो शायद अब वो मेरी नीयत पर शक करना बंद कर दे। लंबे सन्नाटे के बाद आशा ने धीरे से कहा, ठीक है। कार्लाइस चौंक गया, क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सच में मान गई क्या? आशा ने आंखें चुराकर कहा, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, पर मैं अपना कर्ज अदा करना चाहती हूँ। उसके दिल में तूफान चल रहा था। गिल्ट से बचने का यही सही तरीका हो सकता है। उसने धीरे से पूछा, क्या आज रात ठीक रहेगा? कार्लाइस के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। मैं इंतजार करूंगा। और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया। रात के वक्त आशा गर्म पानी के बाथ में बैठी थी। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। उसका मन बहुत कुछ सोच रहा था। मैं खुद अपने शर्तों पर उसका कर्ज चुका सकती हूँ। ये ही सबसे बेहतर रास्ता है। दिल में जो अशांति है उसका सामना करना ही पड़ेगा। उसने अपनी मेड नीना को बुलाया। वो ऑइंटमेंट लाओ जो हिज हाइनेस ने दिया था। नीना तुरंत गई और उसे लेकर आई। उसके कंधों पर मालिश करने लगी। माय लेडी, सुना है ये ऑयल शरीर और आत्मा दोनों को तरोताजा कर देता है। आपको ये ज्यादा बार यूज करना चाहिए। आशा ने हल्का सा मुस्कान दिया, शायद करूंगी, लेकिन अगर दोबारा यूज किया तो मुझे हमेशा आज की रात याद आएगी। मसाज के बाद नीना ने पूछा, माय लेडी, क्या आपका नाइट गाउन लाऊं? आशा ने धीरे से कहा, हाँ,
वही जो तुमने पिछली बार दिखाया था। नीना ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, आप अपने यूजुअल चैम्बर में नहीं सोएंगी आज? बिना जवाब दिए आशा चुप रही और नीना कपड़े लेने तुरंत चली गई। कपड़े पहनते वक्त नीना ने पूछा, थोड़ा मेकअप भी लगा दूं? आशा ने सर हिलाकर मना कर दिया, जरूरत नहीं, इतनी देर में ये सब कौन करता है। फिर उसकी आवाज थोड़ी मजबूत हुई, नीना, आज रात की बात किसी से कहने की कोशिश भी मत करना। पैलेस में सब कुछ शांत था, सिर्फ हवा चल रही थी और आशा के दिल में एक अनकही लड़ाई, एक रात, एक फैसला जो शायद उसके और कार्लाइस के रिश्ते का रूप हमेशा के लिए बदल देगा। आगे तो आपको पता ही है क्या क्या होने वाला है, और मैं वो इतने आसानी से बिल्कुल नहीं सुनाने वाली हूँ। इस वीडियो पर मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए और कमेंट चाहिए कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इस स्टोरी को। और अब कल मिलते हैं, कल 2 बजे इसका प्रीमियर आएगा, ठीक है? बाय।